नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बस्ती जिले में बाबा का बुलडोजर क्यों एक बार फिर से गरजा। कहां बुलडोजर ने गरजते हुए गांव की एक बंजर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा के लाखों का फायदा राजस्व को पहुंचाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भी बाबा का बुलडोजर चला। केसरई गांव में अवैध कब्जा मुक्त की बड़ी कार्रवाई कराई गई है। केसरई गांव में बाबा का बुलडोजर कई मकानों को ध्वस्त करते हुए चला। हरैया तहसील क्षेत्र में आज फिर बाबा का बुलडोजर चला। वहीं तालाब पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। केसरैया गांव में बाबा का बुलडोजर चलने लगा तो लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का बुलडोजर चलने से सरकारी जमीनों पर कब्जेदारों में हड़कंप मचा। तालाब की जमीन पर 3 लोगों के अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी से गिराया। केसराई गांव समेत सैकड़ों गांव में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया गया था, जहां पर लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। हरैया तहसीलदार सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। बस्ती जिले के हरैया तहसील प्रशासन ने गौर थाना क्षेत्र के केसराई में ये तालाब की जमीन खाली कराई है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। एटा वागड़ ब्लॉक क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में 123 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत पर परिवारीजनों ने गांव में निकाला विमान एवं गांव में ग्रामीणों ने जगह जगह पर की पुष्प वर्षा। बता दें कि देवी पत्नी डोरीलाल जो कि 123 वर्ष की थी और आज उनका देहांत हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर है, जिसके संबंध में उनके परिवारीजनों द्वारा बताया कि वह 123 साल की हो गई थी और आज उनका देहांत हो गया। उनके 4 पुत्र व 3 बेटियां हैं, जो कि वह भी वृद्ध हो चुके हैं और आज उनका देहांत हो गया है। और आज पूरे गांव में विमान निकाला गया है और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज कस्बे के पश्चिमी कौड़िया मोहल्ले में बीती रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। चोर खिड़की तोड़कर घर में घुस गए और लाखों के जेवर और नकदी उठाकर ले गए। वहीं पुलिस को जानकारी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजते हुए नजर आया। गांव की 1 एकड़ बंजर सरकारी भूमि पर 20 वर्षों से कब्जा किए गए लोगों से जिला प्रशासन ने आज कब्जा मुक्त कराया। बाबा का ये बुलडोजर जिले के जफराबाद थाने के मिसरपुर गांव में चला। बता दें कि बुलडोजर चलने के बाद सभी में अफरा तफरी मच गई। जौनपुर सदर उप जिलाधिकारी हिमांशु नागपाल ने अवैध अतिक्रमण कब्जा मुक्ति अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान में जफराबाद थाने के मिसरपुर गांव में तालाब और बंजर भूमि पर 1 एकड़ भूमि को खाली कराया। सरकारी भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके पहले सदर प्रशासन ने आधा दर्जन इलाकों में कई करोड़ों की सरकारी संपत्ति को खाली कराया है। इस दौरान गांव के ग्रामीणों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। ये ग्राम पंचायत मिसरपुर में जो हमारा तालाब और बंजर का घाटा है, उस पर कुछ अतिक्रमण चिन्हित किया गया था और नोटिस दिया गया था लोगों को। उसके बाद नहीं हटाया गया, तो यहाँ पर आज कुछ अतिक्रमण को हटाया गया और कुछ लोगों द्वारा 1-2 दिन का समय मांगा गया है, तो उन्हें दिया गया और परसों फिर से निरीक्षण किया जाएगा और अगर नहीं हटा पाए जाते तो उसको भी हटाया जाएगा। कितना जमीन था ये? लगभग 1 हेक्टेयर का तालाब है, जिसमें कुछ जगह छोटा-छोटा अतिक्रमण था, तो वही हटाया गया। कितने दिन कब्जा था ये? बहुत पुराना कब्जा था, लगभग 15-20 साल से। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के थरवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 नवंबर की रात में हुए सामूहिक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। साइको किलर बदमाशों ने सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया था। महिलाओं के शव के साथ भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं हत्या और दुष्कर्म के आरोपियों की पुष्टि के लिए बदमाशों का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया है। बता दें कि खिवराजपुर में ही नहीं बल्कि गोहरी हत्या में भी महिलाओं के लाश के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। कल प्रयागराज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक गैंग गंगापार क्षेत्र में देखा गया है, जो चोरी, हत्या, लूट आदि की घटनाएं करता था। इस गैंग की घेराबंदी की गई, जिसमें 60 टीमों को लगाया गया। एसएसपी प्रयागराज, एसपी गंगापार और एसओजी की टीमों ने इसमें जो अभी तक काम कर रहे थे, वो सभी इस टीम में शामिल रहे और उन्होंने जब बदमाशों को ललकारा तो उसमें से 2 बदमाश वहाँ मौके पर पकड़ लिए। 3 बदमाश फायरिंग करते हुए पुलिस के ऊपर भाग रहे थे, जिनको पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा और
उसमें आत्मरक्षा फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिन्हें अभी अस्पताल एसआरएन में पहुंचाया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी वहाँ से मौके से की गई थी। उसके बाद इनसे जो पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 घटनाओं का खुलासा किया, जिसमें खेवराजपुर में अभी थाना थरवई क्षेत्र में घटना हुई थी और इससे पहले गौरी में जो घटना हुई थी उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये इन्होंने लूट करने के उद्देश्य से वहाँ की थी और साथ ही वहाँ महिलाओं के साथ दुराचार भी किया था। इनसे जो असलाह बरामद हुआ है उसमें 315 बोर के तमंचे हैं और इसमें पेचकस, साथ ही बांका और भी जो औजार ये इस्तेमाल करते थे उनकी बरामदगी की गई है। इनसे पूछताछ के आधार पर ये अन्य घटनाओं से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जितनी भी घटनाएं गंगापार क्षेत्र में हो रही थी इसमें इनका मिलान किया जा रहा है कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जिनमें भले ही नामजदगी हो गई है, अगर कोई गलत नामजदगी की गई है तो इस आधार पर जो इनका बयान है और इनके जो मोबाइल फ़ोन नंबर्स मिले हैं, जो उनका अभी तक जो सर्विलांस पर इनमें से कुछ लोग थे उसमें लिस्टिंग में जो आया, इस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में जो बदमाश पकड़े गए हैं उन पर पहले कुछ 3 बदमाशों में 25-25 हज़ार का इनाम था। आज 3 अन्य बदमाशों पर इन पर 25-25 हज़ार के इनाम घोषित किए गए हैं और साथ ही जो पूर्व में जो घटनाएं कारित की गई हैं उनमें भी हम इनका इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। इसमें ACS होम DGP महोदय की तरफ से 1-1 लाख का इनाम दिया गया है, जो टीम यहाँ पर वर्कआउट करने में इसमें लगाई गई थी। मेरी ओर से भी इसमें 1 लाख रुपए का और IG रेंज की तरफ से 50,000 का इनाम इसमें इस संयुक्त टीम को दिया जा रहा है, जिसमें SP गंगापार और उनकी SOG की टीम, जो इंस्पेक्टर हमारे SWAT टीम के हैं और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सब इस घटना के खुलासे के लिए बधाई के पात्र हैं। एक महिला है इसमें महिलाएं का 2 महिलाओं का नाम आया हुआ है, जिसमें एक संगीता का नाम आया है। संगीता पूर्व में बिहार क्षेत्र की रहने वाली थी और वो शादी करके एक पटेल परिवार में रानीगंज क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में है वहाँ आ गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन ने बदायूं में भाइयों को रौंदा, जिसमें एक की मौत हो गई। बिसौली सहसवान मार्ग पर कटोरा के समीप रात 8 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि बाइक से घर लौट रहे थे दमीनगर निवासी रामानंद एवं शिवराज, जिसमें रामानंद की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं शिवराज घायल है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बदायूं में तेज आंधी का कहर देखने को मिला, वहीं पेड़ गिरने से मासूम की मौत हो गई। घर से आम बीनने गए बच्चे की पेड़ से दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बच्चे की मौत की सूचना से घर में कोहराम मच गया। देर शाम आदि में आम बीनने गया था निरंजन पुत्र पंकज। बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के ग्राम 18 कुनिया की एक घटना है। क्या नाम है आपका? ये जो बच्चा खत्म हुआ आप कौन है? क्या नाम है उसका? पंकज। पंकज। कितनी उम्र होगी इसकी? 2 साल हो गए। अच्छा, कैसे खत्म हुआ था? अच्छा, जो आंधी आई थी अभी? एक लड़का पकड़ई का खत्म हो गया और 3 लोग घायल। वो कहाँ के रहने वाले? एक कटनिया बच्चे के जो कटनिया के रहने वाले हैं और 2 बच्चे इस्लामगंज के जो घायल हुए हैं। कैसे गिर गई दीवार? दीवार आंधी आने पर गिर गई। कौन से गांव का मामला है? ये पुत्रई का। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। चंदन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुधवार को सनसनी फैला देने वाले 100 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट पदार्थ पुलिस ने बरामद किया। आनंदपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार एवं जमुई के सिमुलतला थाना SSV जवान के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में पिलवा देहवारा जंगल से 100 किलो विस्फोटक पदार्थ एक प्लास्टिक की बोरियों में बंद कर मिट्टी के अंदर गाड़ा हुआ बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में आनंदपुर OP अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने सर्च ऑपरेशन अभियान चलाने के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। बैतूल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। महाराष्ट्र बॉर्डर के पास खोमई कौथलकुंड के घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ। इस दुर्घटना में ट्रक के पलट जाने से चालक को गंभीर चोट पहुंची है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश गीद निवासी इंदिरा कॉलोनी सदर बैतूल में महाराष्ट्र के वाशिम जा रहा था। जैसे ही ट्रक खुमई के पास घाट पे पहुंचा,
अचानक ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया। चालक रमेश द्वारा ट्रक को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक नियंत्रित नहीं हुआ और ट्रक पलट गया। कहाँ रहते भैया? कहाँ ले जा रहे थे भैया ट्रक? ये परतोड़ा के आगे जा रहे थे। कैसे क्या हो गया? स्टेयरिंग लॉक हुआ और टर्न हो गई गाड़ी। अच्छा, कितने बजे घटना हुई? ये सुबह 8:30 बजे। किसी को लगा क्या? बस मुझे हल्का सा लगा बस। और ड्राइवर को भी हल्का सा लगा तो। कितना टन माल जा रहा हूँ उसमें? 25 टन। अच्छा। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। रतलाम में कृषि उपज सब्जी मंडी में जमकर बवाल मचा। फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने मंडी से ले जा रहे आम लोगों की सब्जियां छीनकर सड़क पर फेंक दी। इतना ही नहीं, काफी देर तक आम लोगों और फुटकर सब्जी विक्रेताओं में झड़प होती रही। फिर बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव करके सभी को समझाया। वहीं एसडीएम राजेश शुक्ला ने मंडी पहुंचकर समस्याएं सुनी और आश्वासन भी दिया। हमारी सिर्फ ये समस्या है साहब कि हमको ये जो 1-1 किलो मंडी में जो दे रहे हैं, फुटकर जो पल्ली बिछा के बैठे हैं, इनको बंद करा जाए। उसके अलावा हमारी ये पल्ली बिछा के बैठने वाले को, इनको क्या मंडी वाले को कमीशन मिलता है, ये 100 रुपये पल्ली बिछाने के, ये 1-1 किलो बिकवाते हैं मंडी वाले खुद। हम ये चाहते हैं कि 1-1 किलो बिल्कुल बंद करा जाए। हम ये जहाँ बिठाएंगे साहब प्रशासन, हम बैठने के लिए तैयार हैं और हमारी सुविधा दी जाए और हमको नंबर दी जाए साहब दुकानों के, और हमको साइजवार दुकान दी जाए ताकि हम बैठ सकें। जितनी विभाग है, विभाग की स्थिति में हमको दुकान दी जाए जहाँ हम हमारे बच्चों का पालन कर सकें, और जितनी भी लेडीज़ हैं उनको सब हर सुविधा दी, हर बात की सुविधा चाहिए। और हमारी सब्जी 9 बजे तक बिकती है साहब, हमको 9 बजे तक लाइट चाहिए। और जो छत भी है, अगर छत भी चाहिए, ऐसी दुकान बनाते कीजिए साहब हमको, ताकि हम व्यवस्थित बारिश में बैठ सकें। विभाग की स्थिति में दुर्गा भाई परिचय पत्र बने उन्हीं को दिया जाए। भाई जिनके परिचय पत्र बने हुए हैं माल उन्हीं को दिया जाए, और जो 1-1, 2-2 किलो 5-5 किलो बेच रहे हैं उनको बंद करा जाए। हमारे पास आते हैं, अरे मंडी में तो 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, आप 15 रुपये बेच रहे हो। मतलब 1-1, 2-2 किलो भी वहाँ बिक रहा है ना, तो हमसे लेवल मतलब थोड़ा डिस्कस करते हैं हमसे। मतलब 1 किलो मिर्ची चाहिए, वहाँ तो 30 रुपये मिल रही है, आप 60 रुपये ले रहे हो। अब जो भाव हमको दे रहे हैं वही भाव आधा 1-1 किलो वाले को दे रहे हैं। तो उसमें तो आज मैं आलू प्याज बेचता हूँ, आलू प्याज बेचने वाला को उस हिसाब से मतलब बोले 10 किलो आलू मेरे को चाहिए, तो वो मंडी में तो ये भाव मिल रहा है, तो हमारा मुनाफा जो है ख़त्म हो जाता है। जो भाव हम लाएंगे वो भाव तो बेच ही नहीं सकते हैं क्या। और जो रिटेल काउंटर बिल्कुल बंद किया जाए, और मतलब जो बेचने वाले हैं लाइसेंस वाले उन्हीं को दिया जाए बस। ये फुटकर व्यापारियों को बिल्कुल। मोहन लाल ये ऐसा लड़ के मर जाएंगे, जिगा देंगे तो बैठेंगे, नंबर दिया जाए, नंबर वाइज हाँ? यूँ तो लड़ के मर जाएंगे सब। हमको नंबर वाइज जगह दी जाए। कितनी जनता है, कोई एक तो है नहीं, कितनी जनता है, सब लड़ के मर जाएगी। सबको नंबर वाइज जगह दी जाए ताकि नंबर दी जाए सबको। हमारी तो ये व्यवस्था कि 1-1 किलो हमारे सब व्यवस्था है इधर, तो हमारे राम मंदिर पे सब्जियां लेकर के जा रहे हैं, फुटकर क्या मांग करते हैं आप? फुटकर बंद करा जाए। फुटकर बंद करा जाए। यहाँ 1-1, 2-2 किलो वाले, यहाँ हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं साहब। 5 किलो वाले, 2 किलो वाले, 1 किलो वाले सब यहाँ से ले जा रहे हैं, तो हम क्या करें? हमारी सब्जी ऐसी कैसी खराब हो जाती है ना शाम तक। राधा भाई विरोध हुआ था, फुटकर जो सब्जियां ऐसे बिक रही है उसको लेकर के किस तरह का बात हुई है? तो देखो, शहर में जगह जगह लोग सब्जी बेच रहे थे, उनको एक जगह तय किया गया है कि वहाँ जाके सब्जियाँ बेचेंगे। इसी बात का विरोध था कि मंडी से भी फुटकर नहीं बिके। हमें प्रयास करेंगे मंडी से किसान और थोक व्यापारियों के बीच व्यापार हो, फुटकर बिल्कुल नहीं बिकेगा। इन सभी जो फुटकर व्यापारी थे जगह जगह शहर में बैठते थे, इनको 4 जगह नगर निगम में चिन्हित किए हैं, वहीं जाके बेचना पड़ेगा। यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था जमाई जाएगी कि जो डिटेल में सब्जियाँ ऐसे न बिके, इनका यही विरोध है? नहीं, डिटेल में बिल्कुल नहीं बिकेंगे। जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और किसान, उनके बीच ही यहाँ सौदा होगा। कितनी जगह चिन्हित की गई इनके लिए? 4 जगह हैं, तो एरिया वाइज जिसको जहाँ सूट करे वहाँ जा सकता है। नगर निगम आज रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, ID देगा, उनको प्लाट नंबर देगा, तो जाकर वहीं इनको बैठना पड़ेगा। सर एक स्थान तय की गई है, जब से एक स्थान त्रिवेणी मेला ग्राउंड की तय किया गया है। नहीं, उसके आगे कल्याणपुर कर दिया। कल्याणपुर कर दिया सर, ये जो मेला ग्राउंड के आगे जैसे जगह कल्याणपुर में थी, वो बड़ी जगह वहाँ तय कर दी। हाट ठेला वालों के लिए क्या आदेश रहेंगे? सभी सब्जी चाहे हाट ठेला बेचेगा चाहे ज़मीन बेचे, बेचना वही पड़ेगा सब्जी स्थल पर। तो सर ये मोहल्ले में जो घूम के बेचते हैं सब्जी टोकरा लेके, फुटकर मंडी में बिकेगी, मतलब वहीं जहाँ कोई जगह तय वहीं बेचना पड़ेगा।
रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।